Hi, I'm Dr. Vinay, surgeon in liver transplant surgery from South Asian Liver Institute, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। तो आज हम ये बात कर रहे हैं कि फैटी लिवर क्या होता है। फैटी लिवर ये होता है कि लिवर में फैट डिपोजिशन होने लगता है और इसकी वजह से कंसिस्टेंसी है और लिवर का जो फंक्शन है ये प्रॉब्लम होने लगता है। फैटी लिवर का मेन कॉजेस है टॉक्सिन्स। ये टॉक्सिन कहाँ से आता है? द नंबर वन टॉक्सिन जो है फैटी लिवर कॉज करता है वो है अल्कोहल। अल्कोहल कंजम्पशन शराब पीने से जो इंजरी होता है लिवर को, उसके वजह से फैटी लिवर होता है। जो अल्कोहल हम पीते हैं उसका डिटॉक्सिफिकेशन लिवर में होता है। अगर ये अल्कोहल एक्सेस अमाउंट्स में पीने लगे तो लिवर ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस हैंडल नहीं कर पाता है और लिवर खुद टॉक्सिफाई होके फैटी डिपोजिशन करने लगता है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज जो है फैटी लिवर के जो कारण है वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज इसलिए होता है जब अगर कोई आदमी जो शराब नहीं पीता है बट फिर भी उसको फैटी लिवर डिजीज हो सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर उसका वेट और डाइट है वो कंट्रोल में नहीं है। तो इसके लिए हम एक यूजुअली BMI का क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। अगर 25 to 30 में है तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज स्टार्ट होने लगता है। 30-35 के ऊपर ये फैटी लिवर प्रोग्रेस हो सकता है कि लिवर फेलियर हो जाए। 35 के अबव जिनको भी फैटी लिवर डिजीज है उनको ये एडवाइस किया जाएगा कि वो बेरियाट्रिक सर्जरी करवाए, नहीं तो वो लिवर 100% फेल होगा। ये मोस्ट टू इम्पोर्टेंट कॉज है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के अदर कॉजेज भी है, वो मेनली है डायबिटीज़। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ जो है वो लिवर फेलियर इन 10 to 15 ईयर्स लिवर फेलियर तक जा सकता है। और कुछ मेडिसिन्स और हर्बल सप्लीमेंट्स जो है वो भी लिवर फेलियर कर सकता है। दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू अल्कोहल। कभी कभी लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड थेरेपी की वजह से भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो सकता है। तो अगर कोई पेशेंट्स है जिनको लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड थेरेपी नहीं तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जो लिवर के हार्मफुल ड्रग्स है उसके वजह से ट्रीटमेंट लेना पड़े, उनको रेगुलरली चेकअप करवाना चाहिए कि उनको फैटी लिवर डिजीज़ का प्रोग्रेशन कैसा हो रहा है। तो ये हमने बात किया मेनली फैटी लिवर डिजीज़ के कॉजेज़ के बारे में। मगर हम जानेंगे कैसे कि फैटी लिवर है या नहीं? ये हम जान सकते हैं ईजिली एक छोटा सा अल्ट्रासाउंड स्कैन करने की वजह से। मगर सिर्फ फैटी लिवर होने के वजह से लिवर कितना डैमेज हो रहा है ये हम कभी कभी जान नहीं सकते कि कितना एक्सटेंट ऑफ डैमेज है। और अगर फैटी लिवर है तो आइडियल ये होगा कि एक फाइब्रो स्कैन भी करवाए कि हमें पता चले जो फैटी लिवर है उसके वजह से कितना एक्सटेंट लिवर डैमेज हो चुका है। इसके साथ एक छोटा सा ब्लड टेस्ट जो लिवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, ये भी हमें एक क्लियर आइडिया देता है कि लिवर का इंजरी किस स्टेज पे है और इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रिवेंट कैसे करें फैटी लिवर। जो शराब पीते हैं उनको एक ही ऑप्शन है कि वो शराब छोड़ दें। ये दैट इज द ओनली ऑप्शन फॉर अल्कोहल इंड्यूस्ड फैटी लिवर टू क्विट अल्कोहल। जो शराब नहीं पीते, जिनको शायद डायबिटीज़ है नहीं तो ओबेसिटी है, तो ये कंट्रोल में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डायबिटोलॉजिस्ट और डाइटिशियन के हेल्प के साथ ये अचीवेबल है। अगर हम कंट्रोल नहीं किए तो क्या होता है? तो फैटी लिवर की वजह से लिवर फाइब्रोसिस होता है। जो लिवर का एक सॉफ्ट ऑर्गन है वो हार्ड होने लगता है। उसमें 4 लेवल्स है, स्टेज 1, 2, 3 और 4 फाइब्रोसिस बोलते हैं। स्टेज 4 फाइब्रोसिस को हम सिरोसिस बोलते हैं। स्टेज 1, 2, 3 तक ये रिवर्सिबल है। हम प्रिकॉशंस और डाइट के वजह से इसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर हम स्टेज 4 फाइब्रोसिस पहुंच गए तो ये सिरोसिस हो जाएगा और इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते और फाइनल ऑप्शन यही बचेगा कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन किया जाए। लास्ट में ट्रीटमेंट हम क्या सोच सकते हैं फॉर फैटी लिवर? फैटी लिवर हम मेन ट्रीटमेंट ये कर सकते हैं कि अगर ये अल्कोहल से वजह से इंड्यूस्ड है तो अल्कोहल छोड़ दिया जाए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल डाइट और हाई एंटीऑक्सीडेंट डाइट में शिफ्ट हो जाए। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ का ट्रीटमेंट यही होगा कि आपका BMI 25 के नीचे आए और एक्चुअली इन इंडियन सिनेरियो इट नीड्स टू बी बिलो 23.5।
क्योंकि जैसे आपको पता होगा इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल, और दिस विल इसके वजह से फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर और लिवर सिरोसिस का रिस्क भी हमारे कंट्री पे बहुत ज़्यादा है।